डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलीट। आई एम चंदन झा, योर इंग्लिश ट्रेनर। इस वीडियो में हम लोग बोलचाल के लैंग्वेज में जो हम लोग गलतियां करते हैं इंग्लिश में, उसके बारे में बात करेंगे। जब आप कॉमन लैंग्वेज यूज करते हैं, बहुत सारे सेंटेंस आपको लगता है कि वह सही है, बट एक्चुअल में वो सही नहीं होता। ऐसे कुछ सेंटेंसेस को लेकर मैं इस वीडियो में आया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सेंटेंस है लुक इट रेन्स। लुक इट रेन्स का मतलब होता है, आप ये सोचकर यूज करते हैं कि बारिश हो रही है, देखो बारिश हो रही है, तो आप नहीं कर सकते लुक इट रेन्स, क्योंकि अगर कोई एक्शन अभी परफॉर्म हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे लुक इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। लुक इट रेन्स आप नहीं बोल सकते। नेक्स्ट सेंटेंस, यू स्पीक अ वेरी गुड इंग्लिश। आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। यह भी सेंटेंस गलत है, क्योंकि इसमें हमने ए लगाया है। अगर आप लैंग्वेज यूज करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मैथिली, मगही, भोजपुरी, कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं, तो आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। तो सही सेंटेंस हमारा होगा यू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, द लाइफ इज डिफिकल्ट। यह भी सेंटेंस गलत है, क्योंकि द का मतलब ऑल नहीं होता हर केस में। द का मतलब यहां ऑल के सेंस में यूज हुआ है कि हर लाइफ, लाइफ मीन्स नॉट पर्टिकुलर वन बट ऑल। तो द का यूज हम लोग अगर अनकाउंटेबल हो या प्लूरल नाउन हो तो हम लोग द का यूज नहीं करते हैं, ऑल का यूज करते हैं, या फिर हम आर्टिकल यूज ही नहीं करते। तो द लाइफ इज डिफिकल्ट गलत है, सही होगा लाइफ इज डिफिकल्ट, द यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, आई विल बी होम सिंस 3 o'clock। मैं 3 बजे से घर पे रहूंगा। यह भी सेंटेंस गलत है। यहां पर सिंस का यूज हम लोग नहीं करते हैं, आप फ्रॉम का यूज करेंगे। सिंपल फ्यूचर में सिंस के बदले हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। नेक्स्ट, वी वेटेड 1.5 hour। हम लोगों ने 1.5 घंटा इंतजार किया। यहां पर यह सेंटेंस भी गलत है, क्योंकि यहां पर आवर है। यहां पर ए हाफ के कारण आवर बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि यहां 1 भी छिपा हुआ 1.5 है, यानी एक से ज्यादा है, प्लूरल है, इसीलिए आवर्स सही होगा। तो सही सेंटेंस होगा वी वेटेड 1.5 hours। Next sentence, a third of the students is from abroad। जितने स्टूडेंट हैं उसमें हर तीसरा स्टूडेंट विदेश से है। यहां पर a third 1/3 है स्टूडेंट्स का। ऐसे केसेस में अगर आप लगाते हैं तो वर्ब प्लूरल होता है, इज नहीं होगा, आर होगा। तो हमारा सेंटेंस होगा a third of the students are from abroad। नेक्स्ट सेंटेंस, we are living here since April। यह सेंटेंस गलत है, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस से हम ड्यूरेशन नहीं बता सकते कब से वो काम हो रहा है, इसीलिए यहां कंटिन्यूअस को परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना होगा। तो सही सेंटेंस होगा वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस अप्रैल। हम लोग अप्रैल से यहां रह रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, इट्स टू मच हॉट इन दिस हाउस। इस घर में बहुत गर्मी है। यहां पर टू मच हॉट हमने यूज किया, जो गलत है। यहां होगा टू हॉट। टू का मतलब ही एक्सट्रीम होता है, इसीलिए टू हॉट होगा। पूरा सेंटेंस होगा इट्स टू हॉट इन दिस हाउस। इस घर में बहुत गर्मी है। नेक्स्ट, आई ऑब्जेक्ट टू टेल देम माई एज। यह सेंटेंस गलत है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद टू भी 1 नहीं भी4 यूज होगा, इसलिए सही सेंटेंस होगा आई ऑब्जेक्ट टेलिंग देम माई एज। मैंने उसको अपने एज बताने से ऑब्जेक्ट किया, रोका, मना किया। नेक्स्ट सेंटेंस, यू हैव बेटर टू सी द डॉक्टर। यह सेंटेंस गलत है। किसी को सजेशन देने के लिए हम लोग हैव बेटर के बदले हैड बेटर यूज करते हैं, और टू का यूज भी नहीं होगा। तो सही सेंटेंस होगा यू हैड बेटर सी द डॉक्टर। आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। जब आप ईमेल लिखते हैं या किसी को बताते हैं आपसे मैं मिलूंगा कमिंग फ्यूचर में, जनरली ईमेल के लास्ट में भी, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। यहाँ टू के बाद सी नहीं होगा, सीइंग होगा। तो सही सेंटेंस होगा आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज मच मनी। जनरली लोग यूज करते हैं, बट ये गलत है। मनी के लिए मच का यूज नहीं करेंगे। मच के बदले आप ए लॉट ऑफ या प्लेंटी ऑफ यूज कर सकते हैं। तो सही सेंटेंस होगा ही हैज ए लॉट ऑफ मनी या ही हैज ए प्लेंटी ऑफ मनी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट यू वांट। प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट यू वांट। अब यह सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस होगा प्लीज एक्सप्लेन टू मी व्हाट यू वांट, यानी एक्सप्लेन के बाद
टू प्रीपोजिशन का आना जरूरी है। चूंकि यहां पर टू नहीं है इसीलिए यह सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस तब होगा जब इसमें आप टू ऐड करेंगे। नेक्स्ट, आई लाइक वार्म कंट्रीज एज ए स्पेन। यह सेंटेंस गलत है क्योंकि जब आप कंपेयर करते हैं तो एज का यूज नहीं होगा, लाइक का यूज होगा। क्योंकि लाइक के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, एज इसलिए यूज नहीं होता क्योंकि एज कंजंक्शन है, उसके बाद क्लॉज चाहिए। तो सही सेंटेंस हमारा होगा आई लाइक वार्म कंट्रीज लाइक स्पेन, एज स्पेन गलत है। नेक्स्ट, शी नेवर लिसन्स मी। यह सेंटेंस गलत है क्योंकि लिसन के बाद प्रीपोजिशन टू का होना जरूरी है। तो सही सेंटेंस होगा शी नेवर लिसन्स टू मी। नेक्स्ट, द सूप इजंट एनफ हॉट। यह सेंटेंस गलत है क्योंकि एनफ हमेशा हॉट के बाद आएगा, एडजेक्टिव के बाद आएगा। एनफ एक ऐसा वर्ड है जो लास्ट में आता है, एडजेक्टिव से पहले नहीं उसके बाद आएगा। तो सही सेंटेंस होगा द सूप इजंट हॉट एनफ। नेक्स्ट, आई हैव डन अ मिस्टेक। यह सेंटेंस गलत है क्योंकि जब नेगेटिव वर्क होता है तो हम लोग डू नहीं कमिट यूज करते हैं। कलोकेशन भी होता है कमिट मिस्टेक, डू अ मिस्टेक गलत है, इसीलिए डन के बदले मेड या कमिट होगा। आई हैव मेड अ मिस्टेक, तो आप यहां आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक या आई हैव मेड अ मिस्टेक आप कर सकते हैं, लेकिन डन आप यूज नहीं कर सकते हो, गलत है। नेक्स्ट, आई लुक्ड एट मी इन द मिरर। मैंने खुद को मिरर में देखा। यह सेंटेंस गलत है क्योंकि अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही चीज को इंडिकेट करे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा, ना कि जनरल ऑब्जेक्ट। पर्सनल प्रोनाउन यूज नहीं होगा। तो क्या होगा, आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर। मैंने खुद को मिरर में देखा। तो खुद को के सेंस में मी नहीं होगा, माई सेल्फ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज मैरिड विथ अ डॉक्टर। उसने डॉक्टर के साथ शादी की। यह सेंटेंस गलत है क्योंकि मैरी के बाद प्रीपोजिशन टू होगा, विथ नहीं। तो सही सेंटेंस होगा ही इज मैरिड टू अ डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियर। पहली बार मैं यहां हूं। जब आप दिस इज द फर्स्ट टाइम से सेंटेंस बनाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, जो यहां नहीं है, इसलिए सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस होगा दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन हियर। यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट से सेंटेंस बना है। नेक्स्ट, Which is the biggest city of the world? दुनिया का सबसे बड़ा सिटी कौन सा है? अब यहां पर यह सेंटेंस गलत है। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस में यूज होगा तो उसके बाद ऑफ यूज नहीं होता है, इन यूज होता है। तो क्या होगा, इन द वर्ल्ड। यहां ऑफ द वर्ल्ड के बदले इन द वर्ल्ड करना होगा, तो पूरा सेंटेंस होगा which is the biggest city in the world। लास्ट सेंटेंस है I have told you all what I know। यह सेंटेंस गलत है। क्या होगा, आई हैव टोल्ड यू ऑल दैट आई नो। यहां पर दैट को मैंने ब्रैकेट से लिखा है। ब्रैकेट का मतलब कि आप दैट चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं लिख सकते हैं। जब हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन में व्हाट नहीं है, तो आप रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज कर सकते हैं, या बिना रिलेटिव प्रोनाउन का भी यह सेंटेंस सही हो सकता है, क्योंकि ऑल है, ऑल के बाद बिना रिलेटिव प्रोनाउन का भी सेंटेंस सही हो सकता है। तो यह थे कुछ कॉमन मिस्टेक्स। जब हम सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में तो इस तरह की गलतियां करते हैं। मैं आशा करता हूं कि अब आप इन गलतियों को नहीं करेंगे और इनसे जुड़े सेंटेंसेस में भी गलतियां आपसे नहीं होगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।